हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम परसेंटेज यानी प्रतिशत की। और प्रतिशत का ये मेरा पार्ट फर्स्ट है और जो फोल आर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम आज प्रतिशत पर बात करते हैं। तो प्रतिशत यानी हमारे पास दिया गया प्रतिशत, तो इसका हम अगर छंद विच्छेद करेंगे तो हम यहाँ पे प्रति, अगर इसका छंद विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर प्रति और प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास प्रतिशत। तो आगे हम देखेंगे प्रतीक मतलब प्रत्येक, प्रतीक मतलब प्रत्येक, और शत मीने इसे हम पूर्ण लिख सकते हैं या 100, यानी प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी प्रत्येक चीज़, इसका मतलब ये प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% यानी 100% पूर्ण होती है। तो हम एक बात नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम नोट में लिख लेते हैं, अपने रजिस्टर में हम नोट में लिख लेते हैं। हम कोई भी चीज़ या प्रत्येक चीज़ या कोई भी चीज़ हम लिख देते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है या पूर्ण होती है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे हमारे पास मान लो कोई हमारे पास दिया गया, ये मान लो हमारे पास कोई पत्थर का टुकड़ा, ये पत्थर का टुकड़ा, तो ये अपने आप में कितने प्रतिशत है, अपने आप में ये 100% है। अगर हम इसका आधा कर देंगे, इसका हम मान लो आधा कर देंगे यहाँ से, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ से आधा हो करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 100% तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 50%। तो अब हम अगर फिर इसका दोबारा से आधा करेंगे, यानी आधे का आधा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4। और फिर यहाँ पर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। तो उसके बाद अगर हम फिर करेंगे तो यहाँ पे हम इसका भी आधा करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगी, संख्या आ जाएगी 1/8। और यहाँ पे आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सही 1/2%। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, यानी 50% आया, तो हम उसे सीधा डायरेक्ट 1/2, यानी 50% का मतलब है 1/2 यानी आधा। और हमारे पास कोई संख्या अगर दी गई है यानी 25% दी गई है, तो हमारे पास तो उसका हम सीधा लिख सकते हैं 1/4, यानी 1/4 का मतलब ही 25% है, और 25% का मतलब ही 1/4 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे, कुछ उन पर वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया हमसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत को जैसे यहाँ पे दिया गया इनको भिन्न में बदलना है। यानी भिन्न का मतलब यानी हमें संख्या को P/Q के रूप में लिखना है। तो इसका भी एक फॉर्मूला, यानी हम प्रतिशत में बदलेंगे, यानी हमारे पास है इसका 100 में भाग देना, यानी इस संख्या में 100 का भाग देना। हमारे प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर लेंगे, तो इसमें 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। इस तरह की संख्या अगर हम भिन्न में बदलनी है तो हम उस संख्या को 100 से, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। पहली हमारे पास दी गई 75, तो इसका हम 100 से अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगी। यहाँ अगर हम इसे 25 काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये 4 जाएगा 25, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका, यानी 3/4, यानी 75% का मतलब 3/4। यहाँ पर अब हमारे पास 40 दिया गया, तो 40 प्रतिशत घटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो हम यहाँ पे 20 से काटेंगे, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो 2/5 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 50 दिया गया, तो प्रतिशत घटाने के लिए बटे 100 से हम इसे भाग करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0.05 से ये 2 बार, यानी 1/2, यानी यहाँ पे देगा जैसा अभी मैंने पिछली बार अभी अब आपको बताया था, यानी 50% का मतलब होता है सीधा 1/2। हम इसे ऐसे ना करके डायरेक्टर भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन निकालेंगे तो इस प्रकार ही हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ पे 40% है, उसका सीधा मतलब होता है 2/5, 75 का 3/4। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे टाइप क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी पहला दिया गया था प्रतिशत को भिन्न बदलना, यहाँ भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुणा करेंगे, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए भी 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत यानी भिन्न प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे गुणा करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी
10 दिया गया है, तो प्रतिशत 10 दिया गया है सॉरी, और प्रतिशत बदलने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 से 0 कट गया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90%। तो 9/10 का मतलब है 90%। अब हमारे पास दूसरा दिया गया है 3/5, 3/5 दिया गया है दूसरा हमारे पास, तो गुणा में 100 करेंगे हम। तो यहाँ से हम 5 से अब यहाँ काटेंगे, तो अगर इसमें 5 काटेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारे पास सूद 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60, यहाँ 60, यानी 7% का मतलब सीधा 3/5 होता है। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, उसी प्रकार हमारे पास दिया गया है 4/5, और 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 के इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80%, यानी 4/5 का मतलब 80%। तो हमें अगर मैंने आपको बताया अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, दोनों टाइप क्वेश्चन में आपको करवा दिए हैं। तो इसी प्रकार हम इन्हें सोल्व करते हैं। ये अगर क्वेश्चन में इस प्रकार पूछे जाते हैं तो आगे हम बिल्कुल इनको ध्यान रखेंगे। यानी 4/5 का कितना होता है, यानी 80% मतलब 4/5, 9/10 का 90% होता है। तो इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 1000 का 20% होगा, यानी ये अदर टाइप क्वेश्चन है। हमें देखना है हमें 1000 का 20% कितना होता है। तो हम इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया 1000, तो हम मैंने बताया का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ये गुणा और 20 बटे में हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे। यहाँ हम 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2 और 2 जीरो की 0, यानी 1000 का 20% 200 होता है। तो यही इसका आंसर हो गया। वैसे भी कॉमन सी बात है, लेकिन अगर लिखित में इस प्रकार बड़ी संख्या आ जाए तो हम किस प्रकार निकालेंगे उन्हें, इसका तो हमें पता भी है। अगर इसमें बड़ी संख्या देगी तो उसको हम तुरंत किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यही आंसर यानी 1000 का 20% 200 होता है। अब यहाँ पे दूसरा दिया गया है 5000 का 40% कितना होता है। तो हम इसी प्रकार निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास संख्या दी गई 5000 का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 40 दिया गया है, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम बटे में 100 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंजे 20 और 2 जीरो, यानी 2000, यानी 5000 का 40% कितना होता है, 2000 होता है। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 50 पैसे रुपये 10 का कितना प्रतिशत है, यानी 50 पैसे हैं रुपये 10 का कितना प्रतिशत होंगे। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया जिसके संख्या के पास का होता है उस संख्या का पहली वाली संख्या हमें ले जाकर भाग दे देते हैं, हमारे पास आंसर हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें दोनों संख्याओं की वैल्यू बराबर करनी। यहाँ पैसे में दी गई है और यहाँ रुपए में दिया गया है। तो 10 रुपये को हमें पहले पैसों में बदलना होगा। तो हम रुपये 10 को पैसों में बदलेंगे तो हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे, यहाँ पे 1000 पैसे आ जाएंगे। यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 10 रुपये में 1000 पैसे होते हैं। तो 1000 पैसे आ गए, हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 50 पैसे। तो मैंने बताया था जहाँ पे कहा दिया गया उस वाली संख्या को पहली वाली में ले जाकर भाग देते हैं, और प्रतिशत बदलने के लिए गुणा में 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे पहली वाली संख्या दी गई हमारे पास 50, और दूसरी आ गई हमारे पास 1000, और प्रतिशत बदलने के लिए गुणा में 100 कर देंगे। 2 से 2 जीरो कट गए। यहाँ पे अभी इसे 10 से काटेंगे तो 10 पंजे 50, यानी 5%। तो हमारे पास आंसर आ गया 50 पैसे रुपये 10 का 5% है। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 75 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर, ये भी सेम इसी प्रकार क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम इसको भी ग्राम बदलेंगे। तो इसको भी ग्राम बदलेंगे तो हमारे पास यहाँ कितने आ जाएंगे, 2000 ग्राम हो गए यहाँ पर हमारे पास। तो अब हम इसको देखेंगे तो पहली दूसरी जिसके पास का देगा उस संख्या को पहली वाली में ले जाकर भाग देंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ हमारे पास संख्या है 75, और बटे में 2000 गुणा में 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम 5 से काटेंगे, 5 से ये भी कट जाएगा, और 5 से ये भी कट जाएगा। हमारे पास 5 से इसे काटेंगे तो 15 बार जाएगा, और इसे काटेंगे तो 4 बार जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया 15/4, 4%, यानी 75 ग्राम 2 किलोग्राम के 15/4% है। यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगी। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और ये इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। किसी संख्या के 25% का 25% 25 ही है तो वह संख्या क्या है। यानी आप ध्यान से पढ़ेंगे, किसी संख्या के 25% का 25% 25 ही है, यानी संख्या 25 है तो वह संख्या क्या होगी। मान अब हम इसे करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, माना संख्या x मान लेते हैं, मान संख्या x, या तो हमारे पास किसी संख्या के 25% यानी x गुणा में हमारे पास 25 दिया गया है। प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे, फिर हमारे पास 25 दिया गया है तो परसेंट हटाने के लिए 100 लगा देंगे हम नीचे, और यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या दी गई, बराबर में 25 ही है। तो हमारे पास ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ 25 चौक 100 और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 25 चौक 100। तो हमारे पास x बराबर कितनी आएगी, 4 चौक 16। तो 16 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। तो यही वे संख्या है जिसका 25% का 25% 25 ही है। तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर एक बार दोबारा से इसे देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये कोशिश आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।